देखिए, हमने जयपुर का इतिहास शुरू किया था और जयपुर के इतिहास में हम जो है वो कछवा वंश को पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे कछवा राजा मिर्जा राजा जय सिंह की और जानेंगे इनके सैनिक अभियान तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। जिसे सबसे पहले बात करें इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल था 1621 से लेकर 1667 तक। लगभग 46 वर्षों तक जो है मिर्जा राजा जय सिंह ने शासन किया था। कछवा राजाओं में सबसे अधिक शासन करने वाला राजा कोई था तो वो था मिर्जा राजा जय सिंह। तो इन्होंने जो है वो 46 वर्षों तक शासन किया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने जो है वो 3 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब। इस तरह मिर्जा राजा जय सिंह ने जो है वो 3 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब। जिससे बात करें सबसे पहले जहांगीर की, तो इनके समय में जो है दक्षिण भारत में एक राज्य हुआ करता था, अहमदनगर, और वहां पर जो है मुगलों के खिलाफ मलिक अंबर विद्रोह कर देता है। तो उस समय जो अहमदनगर, दक्षिण भारत में अहमदनगर जो राज्य था, वहां पर जो है वो मलिक अंबर मुगलों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देता है। तो जहांगीर मलिक अंबर का विद्रोह दबाने के लिए किसी को भेजता है, तो वो भेजता है कछवा राजा मिर्जा राजा जय सिंह को। तो मिर्जा राजा जय सिंह यहाँ पर आते हैं और मलिक अंबर का जो है वो विद्रोह दबाते हैं। तो मलिक अंबर का विद्रोह किसी ने दबाया था, तो दबाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। जैसे अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है कंधार, और कंधार अभियान पर जो है वो शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था और साथ में मिर्जा राजा की जो है उपाधि दी थी। तो कंधार अभियान पर भेजते समय जो है वो शाहजहां मिर्जा राजा को, जय सिंह को जो है वो मिर्जा राजा की उपाधि देता है। जैसे उस समय मराठे जो है वो शक्तिशाली रूप में उभर रहे थे और वहां पर जो है वो मुगलों के खिलाफ लड़ रहा था शिवाजी। तो शिवाजी का विद्रोह दबाने के लिए जो औरंगजेब है वो मिर्जा राजा जय सिंह को वहां पर भेजता है, और मिर्जा राजा जय सिंह वहां पर जाता है और शिवाजी को ये जो है ये चारों तरफ से घेर लेता है। और शिवाजी के पास मैसेज करता है, मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी के पास मैसेज करता है और कहता है कि शिवाजी, तुम्हारे पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो तुम जो है वो आत्मसमर्पण कर दो या मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो शिवाजी जो है वो संधि के लिए तैयार हो जाता है, और हम देखते हैं कि पुरंदर की संधि होती है। 11 जून 1665 को जो है इनके बीच पुरंदर की संधि होती है। तो मिर्जा राजा जय सिंह, एनसीईआरटी में एक कथन है कि जिसमें मिर्जा राजा जय सिंह कहते हैं कि हम शिवाजी को एक वृत्त के बिंदु की तरह घेर लेंगे। तो शिवाजी को जो है मिर्जा राजा जय सिंह ने उसी तरीके से जो है घेर लिया था, और इनके बीच जो है संधि होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होती है 11 जून 1665 को। किन किन के बीच में होती है, तो एक तरफ है शिवाजी और दूसरी तरफ है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, जिसमें मिर्जा राजा जो जय सिंह है वो औरंगजेब का प्रतिनिधि था। तो इस संधि में जो शिवाजी के पास जो है 35 दुर्ग थे। इन 35 दुर्गों में से जो है शिवाजी 23 दुर्ग जो है वो मुगलों को जो है दे देता है और अपने पास केवल 12 दुर्ग रखता है। और जो शिवाजी का जो बेटा था संभाजी, तो शिवाजी ने संधि के दौरान कहा कि मैं मुगल दरबार में हाजिर नहीं होऊंगा, लेकिन मेरा बेटा जो है संभाजी वो मुगल दरबार में हाजिर होगा। और औरंगजेब ने संभाजी को जो है वो 5000 का मनसबदार बनाया था। तो पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 को शिवाजी तथा मिर्जा राजा जय सिंह के बीच। मिर्जा राजा जय सिंह जो है इसमें औरंगजेब का प्रतिनिधि था, जिसमें शिवाजी जो अपने 35 किले हैं उनमें से 23 किले जो है ये मुगलों को जो है दे देता है और अपने पास केवल 12 दुर्ग रखते हैं। और शिवाजी का जो बेटा था संभाजी वो मुगल दरबार में जो है हाजिर होगा, जिनको 5000 का मनसबदार बनाया गया था। और जैसे बात करें जो शिवाजी तथा जो मिर्जा राजा जय सिंह के इनके मित्रता का जो वर्णन है, इटली का एक यात्री हुआ था निकोलो मनुची।
तो एक यात्री था इटली का, निकोलो मनुची। इन्होंने एक किताब लिखी थी स्टोरियो डी मुगोर। इस किताब में जो है निकोलो मनुची जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह तथा शिवाजी के बीच जो है ये वर्णन करता है। अब हम बात करेंगे मिर्जा राजा जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। जैसे जब ये दक्षिण भारत में था अभियान के दौरान जो है मिर्जा राजा जयसिंह जब दक्षिण भारत में था तो वहां पर महाराष्ट्र में जो है ये जयसिंहपुरा की स्थापना करता है। एक तो जयसिंहपुरा जो है ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में जो है जयसिंहपुरा की स्थापना करता है और ये जयगढ़ किले का जो है वो निर्माण कार्य पूरा करवाता है। जयगढ़ का निर्माण पूर्ण। और बात करें जयगढ़ के किले की शुरुआत की तो इसकी जो शुरुआत की इसकी नींव रखवाई थी मान सिंह ने और पूरा करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयगढ़ को जैसे बात करें तो इन्हें जो है संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। आमेर की इनको संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। और जैसे जयगढ़ को जो है वो चील का टोला भी कहा जाता है। तो ये इनकी जो है सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। और बाद में जैसे बात करें मिर्जा राजा जयसिंह की जो है वो दक्षिण भारत में एक जगह पड़ती है बुरहानपुर, वहां पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बुरहानपुर में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं इनके दरबारी विद्वानों की। तो एक इनका दरबारी विद्वान था बिहारी। जो प्रसिद्ध कवि बिहारी जी थे वो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। और इनकी बात करें तो इन्होंने जो है वो बिहारी सतसई लिखी थी। सतसई का मतलब होता है 700, जिसमें 700 दोहे हो, लेकिन ये जो सतसई है इसमें 713 दोहे हैं। भक्ति और श्रृंगार रस से संबंधित है। भक्ति तथा श्रृंगार रस। जैसे कुछ दोहे हैं बिहारी सतसई के, जैसे सतसैया के दोहे रहे, जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो नाविक का मतलब होता है जो तीर बनाने वाला होता है। जिस प्रकार तीर बनाने वाले के जो तीर होते हैं वो देखने में तो छोटे होते हैं लेकिन घाव जो है वो गंभीर करते हैं, उसी प्रकार जो सतसैया के दोहे हैं वो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन घाव जो है वो गंभीर करते हैं। जैसे एक और इनका जो दरबारी विद्वान था वो था राय कवि, और इन्होंने लिखी थी जयसिंह चरित्र। और एक था कुलपति मिश्र। जो कि बिहारी का भांजा था। और जैसे बात करें कुलपति मिश्र की तो इन्होंने जो है वो 52 किताबें लिखी थी। और इन किताबों से जो है जो मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जो है जानकारी मिलती है। तो मिर्जा राजा जयसिंह के इन किताबों से जो है मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी मिलती है। तो ये मिर्जा राजा जयसिंह से संबंधित जो है वो प्रमुख बातें थी। इसके बाद हम बात करेंगे सवाई जयसिंह की।